मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए निमसेट 23 के एक और टॉपर से मिलते हैं, सरजीत से, जिनके ऑल इंडिया रैंक 220 है और जो कि दिल्ली से हैं और इन्होंने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की है। तो सबसे पहले बेटा आपको 220 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सरजीत, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है इंटायर, कब आपने सोचा, सक्सेस जर्नी क्या है मैं चाहूंगा वो आप बताओ। और आपने क्योंकि ये फाइनल ईयर के साथ रैंक अचीव की है, वो बच्चे जो फाइनल ईयर के साथ सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, वो कई बार कहीं ना कहीं इस मैसेज से मोटिवेट होंगे और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो मैं पहले कॉमर्स में था, लेकिन मैंने बीकॉम नहीं लिया था, मैंने ये बीसीए लेने का सोचा क्योंकि कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। तो उसके बाद जब मैंने ये कोर्स ले लिया तब मुझे समझ में आया कि स्किल्स तो अपने आप ही करनी होंगी, कॉलेज बहुत मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर ये धीरे धीरे टाइम निकलने लगा और मुझे इतनी जल्दी इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं जॉब करने जाऊं। तो फिर मैंने फिर सोचा कि देखते हैं मास्टर्स का कुछ तो फिर तब मुझे फर्स्ट ईयर के लास्ट में निमसेट के बारे में पता लग गया था। फिर धीरे धीरे कुछ महीने ऐसे ही बीत गए धीरे धीरे पता करने में। फिर मुझे मैजिकल कैप्सूल का कोर्स दिखाई दिया तो फिर उसको मैंने कुछ दिन किया तो वो मुझे कोर्स बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें धीरे धीरे उसमें सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे कि कॉन्फिडेंस आने लगा अपने ऊपर। जो 11 12 के मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स थे वो भी बहुत अच्छे से समझाए थे सर। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अक्टूबर का टाइम आ गया लास्ट ईयर में, और फिर मैंने टेस्ट सीरीज ले ली। टेस्ट सीरीज ले तो ली थी मैंने, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कॉलेज के चक्कर में। कॉलेज भी मेरा बहुत दूर था, 2 2 घंटे का ट्रेवल हो जाता था, इसलिए मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा था उसको। फिर क्या हुआ, टेस्ट सीरीज के भी जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो ये इकट्ठे होते चले गए, और मैं सर के लेक्चर भी नहीं देख रहा था, जो जो सर एनालिसिस दे रहे थे, क्योंकि जब टेस्ट ही नहीं दे रहे तो कैसे एनालिसिस देख ले। फिर जब वो सब इकट्ठा हो गया तो लगभग मार्च आ गया था, और फिर ये मेरा जो लास्ट सेमेस्टर चल रहा था इसमें छुट्टियां बहुत हो रही थी। तो क्योंकि इसमें बहुत छुट्टियां थी तो तभी मैंने उन टेस्ट को लगातार करना शुरू किया, और जो पुराने से शुरू करके जल्दी जल्दी ये रोज मैं टेस्ट देता था, रोज मैं एनालिसिस देखता था। इससे क्या हुआ कि मुझे आदत सी पड़ गई कि मतलब रोज सुबह उठ के सबसे पहले टेस्ट ही देना है। उसके बाद ये धीरे धीरे वो जो भी प्रॉब्लम्स थी टॉपिक्स में वो मैंने ये टेस्ट दे दे के सुधारी। जब मार्क्स कम आते थे तो ऐसा लगता तो थोड़ा बहुत तो मोरल डाउन होता था, लेकिन फिर सोचते थे कि सर ने पेपर वो जानबूझ के मुश्किल बनाया होगा तो इतना मुश्किल नहीं आएगा, तो ऐसे खुद को दिलासा दे लेते थे। फिर फिर जब लास्ट मंथ आ गया मई मई में जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें बस 3 ही तो एग्जाम थे, बाकी तो छुट्टियां ही छुट्टियां थी। तो उस पे मैंने खूब अच्छे से मेहनत करी। रोज मैं क्योंकि टेस्ट सीरीज के टेस्ट इतने ज्यादा हो गए थे तो मैं रोज 2 2 टेस्ट देने लगा। सुबह को भी टेस्ट देता था, शाम को भी टेस्ट देता था, ताकि और वो मुझे टेस्ट देने में एक मजा सा आने लगा कि टेस्ट देके जल्दी से देखो कि कितनी रैंक आई है। तो बिल्कुल वो गेम की तरह बन गया था मेरे लिए, तो मुझे बोरियत सी नहीं होती थी। तो पूरा दिन मेरा अच्छे से बीत जाता था, और वो पढ़ाई करते करते फिर फिर जब एग्जाम आया तो फिर एग्जाम तो थोड़ा सा टफ लग ही रहा था, जब दे रहे थे थोड़ा प्रेशर भी था। लेकिन फिर ये धीरे धीरे मैथ्स को थोड़ा धीरे धीरे करा। बाकी एलआर तो मेरी पहले से मुझे आती है अच्छे से, तो फिर वो बाकी थोड़ा बहुत कर लिया किसी तरह। ये फिर मेरी रैंक आ गई 2। देखिए, एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि आपका 11th 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट था। तो कॉमर्स वाले बच्चे नॉर्मली मैथ्स से उतना टच में नहीं होते, पर आपने मैथ्स बीसीए भी किया, मैथ्स पे भी अच्छा परफॉर्म किया। स्टार्टिंग में तो टेस्ट भी नहीं दिए, पर बाद में रेगुलर टेस्ट देके एनालिसिस करके देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि इतनी 220 रैंक लेके आया। तो मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि अगर आप कमिटमेंट है, कंसिस्टेंसी है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलता है, और वो आपने दिया है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने जूनियर्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप ये जल्दी सोच लिए जल्दी आपको पता करना चाहिए कि आसपास कौन से एग्जाम हो रहे हैं, और उनकी तैयारी जल्दी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि मैं जब मुझे ड्रॉप से बहुत डर लगता है। जब मैं देखता हूँ कि बाकी बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 1 साल घर पे बैठना पड़ेगा तो बहुत मतलब हमारी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आसपास कोई किसी से मिलना नहीं, बस पूरे दिन पढ़ते रहो। अगर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन के हिसाब से तो मुझे ड्रॉप से बहुत डर लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे करना तो इसी में ही है, ये इसी साल में निकालना है।
ड्रॉप का ऑप्शन नहीं है मेरे बिल्कुल सही बात बोली आपने। देखिए सबका अपने अपने डिसीजन होते हैं, कई बार कोई फाइनल में नहीं कर पाता तो फिर वो ड्रॉप लेता है, पर क्योंकि आपके मन में था कि मैं ड्रॉप नहीं लूं तो आपने कहीं ना कोई इसका फायदा उठाया और फाइनल में देखिए जब हम कुछ ठान लेते हैं कि ये नहीं होना चाहिए तो उसके पहले अचीव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ काम नहीं हो सकता। तो एनीवे आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आप एनआईटी में भी जाके परफॉर्म करो और बेस्ट पॉइंटर बेस्ट प्लेसमेंट लो। थैंक ऑल द बेस्ट।